हाँ भाई और बहनों, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, शालोम, गुड ठाक। एक आज मैं अपना छोटा सा व्यू आपके सामने रखता हूँ। ये तीसरी बार मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। आपको शायद पता लग गया होगा कि कल यूरोपियन यूनियन की चाइना के साथ लाइव मीटिंग हुई थी। ये लाइव मीटिंग काफ़ी दिनों से पहले हाइपर हो रही थी। एक जो योसेप बोरेली है, वो यूरोपियन यूनियन का, उसने इसको बड़ा बताया कि कैसी हमारी जॉइंट मीटिंग होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, उसको बहुत हाई प्रोफाइल किया हुआ था। लेकिन जब मीटिंग का टाइम आया तो जो चार्ल्स मिशाइल और उर्सुला फॉन लाइनन, जो मिनिस्टर यहाँ की बॉस है यूरोपियन यूनियन की, उसने 6 घंटे में जो चाइना की क्लास ली, अगर वो चाइना का हर आदमी इस क्लास को सुन ले तो शायद वो शर्म के मारे ना अपने मुल्क की नेशनलिटी वापस कर दे। इन लोगों ने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। चाइना का प्रेसिडेंट शी पिंग और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें एक भी टॉपिक नहीं था जिसको यूरोपियन यूनियन टच नहीं किया। कंट्रीब्यूशन तो ये था कि इसमें एजेंडा 2025 पे बात की जाए। ये 5 ईयर की प्लानिंग होती है इनकी, जिसके बारे में चाइना बहुत देर से स्पेकुलेट कर रहा था कि हमें यूरोप की मार्केट मिलेगी उठने के लिए, बैठने के लिए। उन्होंने इसके ऊपर एक भी बात नहीं की। चाइना के मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो जिनका वो नाम है ली क्यांग बोलते हैं मेरा ख्याल ना, तो दूसरा जो शीपिंग है, उन लोगों के पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे इस लाइव मीटिंग में। और मज़े की बात यह है कि जो उन्होंने टॉपिक लिए उसमें यूरोपियन कमीशन जो था, उसने ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक जस्टिस के पॉइंट लिए, उनके डंपिंग प्राइस के ऊपर बात की, उनकी सब्सिडाइज इंडस्ट्री को उन्होंने पॉइंट आउट किया और साथ दिया यूएसए का। वो शायद सोच रहे थे, या मैं इन स्टेट्स के बीच में ना एक बीच में डाल देंगे लाइन, वो ट्रम्प की जो ट्वीट्स वगैरह होती हैं उसको ये यहाँ मिस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब के सब एक ही लैंग्वेज में बोले। और जो लाइप्जिग में इनकी मीटिंग होनी थी, वो अनडिफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी है। 27 के 27 यूरोपियन नेशंस के लोगों ने एक जुबान में बात की है और एक भी शक नहीं छोड़ा कि आपकी पॉलिसी जो है उसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। किसी टाइम पे वो बोला करते थे कि एक मल्टीलेटरल कमिटमेंट है, अभी वो कहते हैं ये मल्टीलेटरल कमिटमेंट नहीं है, ये एक सिस्टम रिवाइवल कंट्री है हमारा। और उन्होंने हांगकांग के बारे में भी कोई जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्हें इतना पता लग गया है कि जो हांगकांग अगर सिस्टम टेक्नोलॉजिकली देखा जाए चाइना के इस लॉ के अंडर आ गया तो ये बहुत कुछ लूज़ करेंगे, फिर इनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चाइना इस बात को अभी मान नहीं रहा। उसने एक भी कमिटमेंट नहीं इनको दी है, लेकिन जो इनका मैसेज है वो इन्होंने छोड़ा नहीं। और ये सोचते थे कि मैं ईयू, यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है उसके अंदर हम लोग बड़े आराम से अपना सामान बेचेंगे। उन्होंने डंपिंग के ऊपर उनकी बातों को सामने पेश किया। और जो राइनहार्ड ब्यूटिकोफर है, जो ये डेलीगेशन लाइव मीटिंग कर रहा था, उसने भी यही बात बोली है कि चाइना को इतना स्ट्रांग मैसेज 27 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन की स्ट्रांग पार्टनर रखती हैं, उन्होंने उसको एक वर्ड में बोला, एक जुबान में बोला। अब आप सोच सकते हैं ये चाइना जो है कितने लोगों से घिर गया है। अमेरिका उसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ,
ताइवान को उसको जड़ डाली कि वियतनाम से उसकी लड़ाई है, थाईलैंड कंबोडिया से उसका पानी बंद होने वाला है, जापान से उसका पंगा है, इंडिया से उसका पंगा है, और यूएसए वाले अपनी लेके बैठे हैं वहाँ पर शिप्स ना। और अब इसका दोस्त कौन रह गया है? इसका चाइना का अब दोस्त कौन है? एक ही कंट्री है, वो है पाकिस्तान। लेकिन जब से ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो भी चुप करके बैठा है, उसको मालूम है जूते पड़ जाएंगे। आज की जो डेट आप देखो उसमें यूरोपियन यूनियन की जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था उसमें इंडिया वालों ने डी एस्केलेशन के लिए बात की है, लेकिन शर्त ये रखी है कि वहाँ से आप फुट जाओ, अपनी टिंड फोड़ियाँ चक्को और एनु छड्डो, नहीं तो इंडिया वाले कोई ना कोई जरूर काम करेंगे। जिस हिसाब से डिप्लॉयमेंट हो रही है, जिस हिसाब से राजनाथ सिंह रशिया गए हुए हैं, बताने तो ये गए हैं कि उनका सामान सी से ना भेजा जाए, लेकिन बात तो कुछ और है। कल 24 तारीख है, कल इनकी मीटिंग है, देखो ये मीटिंग करते हैं ना नहीं करते हैं। रशिया जो पुतिन है उसने तो साफ बोल दिया ना, यहाँ पर भी ये टस न्यूज़पेपर में आया कि वी आर विद इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में बोला है कि ये एस्केलेशन जो किया है इट इज डन बाय चाइनीज, देयर इज नो नथिंग हैज बीन हिडन। तो भाइयों मेरी ये छोटी सी जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैंने पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन की डिबेट सुनी है, उसको न्यूज़पेपर यहाँ टेलीविज़न में उसको शो किया था। मैंने उसको 2-3 पार्ट्स में देखा, क्योंकि 6 घंटे बैठने की ताकत तो मेरे में भी नहीं है। और उन लोगों का आप दरिया देखो, जो उर्सुला फॉन लाइन है उसने एक भी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उनको कहीं भी बोलने नहीं दिया। 6 घंटे में ये 2 आदमियों ने, ये नहीं है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के सारे फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे, इन दोनों ने ही उनको बड़े आराम से बता दिया कि रास्ता कहाँ जाता है बाहर जाने का। तो बाकी डिटेल्स जब आएंगी मैं आपसे शेयर करूँगा। आज शाम को डिस्कशन भी है यूरोपियन पार्लियामेंट की पार्लियामेंट बॉडी में, जिसमें सभी फ्रैक्शंस के जनरल सेक्रेटरी होंगे। तो उन्होंने क्या डिस्कशन किया है, इसको टाइम दिया गया है चाइना को कि आपको ये हमारी शर्तों पे ये चीज़ें सबमिट करनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वर्ल्ड पावर बनने जा रहा था उसको इन्होंने रिड्यूस कर देना है। ये ऐसी कौम है गोरों वाली, जो बिल्ली आंखें लेके घूमते हैं, ये जब अपना चक्कर चलाते हैं तो ये दुनिया में क्या क्या नहीं कर देते। इन्होंने इराक ख़त्म किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान ख़त्म किया, ये लीबिया में बैठे हैं, फंस गए हैं अब यहाँ पर, इनके लाख यहाँ पर रिफ्यूजी आ गए हैं, तब रो रहे हैं ना। इन लोगों ने जो भी एजेंडा लिया उसको इन्होंने ख़त्म किया है। अब ये चाइना का एजेंडा इनके सामने आ गया है, अब इसे चाइना को इन्होंने लाइन पे लगा देना है, जितना बड़ा मर्जी बोला हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट चाइना की यूरोप में नहीं हो सकती, उसको इनकी पार्लियामेंट चेक करेगी भैया। वो बात नहीं रही कि जाके इटली में प्राटो में एक स्टेट खरीद लो और 65,000 इटालियन को घर से बाहर निकाल दो और 66,000 चाइनीज़ लेके आओ जो यहाँ पर कोरोना लगाएंगे। इटली का हर आदमी रो रहा है कि इन सरकार ने किया क्या है। प्राटो में जहाँ पर डिज़ाइन कपड़े बनते हैं, लेदर बनते हैं, शूज़ बनते हैं, इन्होंने चाइना को बेच दिया है ना। अब यहाँ नहीं होने देंगे। चलो इस टाइम तो ये बहुत है, 7-8 मिनट की मेरी ये छोटी सी वीडियो तैयार की है। मैं आपको इसके ऊपर फिर से फीडबैक दूंगा और अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एंड हैव ए गुड टाइम। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।